हेलो एवरीवन, आरंभ आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रा आप सभी के बीच अक्टूबर मंथ के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, जिसे हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स में कवर हो जाए, ताकि प्रेजेंट में जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो कुछ भी आपसे मिस ना हो। ये करंट अफेयर्स आने वाले सभी सीजीपीएससी और व्यापम के एग्ज़ाम्स में आप सभी के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। इससे पहले कि हम करंट अफेयर्स शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि आप सब आरंभ आईएएस एकेडमी के डिफरेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। चलिए आज हम अक्टूबर मंथ के छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स का पार्ट 1 वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संसद में जिम्मेदारी। बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि रायपुर से सांसद हैं, उनको संसद की प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी का सदस्य बनाया गया है और इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने की है। वैसे तो प्राक्कलन समिति पॉलिटी का टॉपिक हो जाता है, लेकिन हम इसे देखते हुए चलते हैं। प्राक्कलन समिति के बारे में समझते हैं। ये क्या है? ये लोकसभा की एक वित्तीय समिति है जो सरकारी खर्चों के अनुमानों की समीक्षा करती है। इसका गठन 1950 में हुआ था जॉन मथाई जी की सिफारिश पर। यह समिति जांच करती है कि जो सरकारी खर्च है वो अनुमानों में तय की गई नीति के दायरे में है या नहीं। बेसिकली ये देखती है कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। और इसकी ये जो कमेटी होती है ये 30 मेंबर्स से मिलकर बनी होती है और इनका कार्यकाल जो होता है, इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। और जो ये सिफारिशें प्रस्तुत करती है वो लोकसभा में प्रस्तुत करती है और संबंधित मंत्रालय को 6 माह में कार्रवाई करनी होती है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है धान खरीदी अभियान 2025-26 छत्तीसगढ़। सरकार ने इस बार जो खरीदी दर है वो 3,100 प्रति क्विंटल तय की है। मतलब सरकार जो है किसानों से धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदेगी। जो लाभार्थी किसानों की संख्या कितनी है? 25 लाख से अधिक। इसकी अवधि क्या रखी गई है? 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक। मतलब धान खरीदी तो अभी शुरू हो चुकी है और वो चलेगी 31 जनवरी 2026 तक। खरीदी की सीमा क्या रखी गई है? प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक, यानी प्रति एकड़ में 21 क्विंटल तक के धान जो है सरकार खरीदेगी किसी भी किसान से। पारदर्शिता लाने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है टोकन तुहर हाथ। इस मोबाइल ऐप द्वारा ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि किसानों को लंबी कतारों से मुक्ति मिल सके। और धान खरीदी केंद्र टोटल कितने हैं? 2,739। इसमें से जो पॉइंट्स हैं, इसमें से लगभग हर पॉइंट्स पर क्या है कि सीजीपीएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए इन सभी को याद रखना इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कुपोषण प्रबंधन में राष्ट्रीय सम्मान। सम्मानित जिला कौन सा है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। कौन सी श्रेणी में मिला है? कुपोषण प्रबंधन में उत्कृष्ट व नवाचारी पहल के लिए। पुरस्कार क्या मिला है इनको? नीति आयोग के पॉलिसी फॉर स्टेट्स यूज केस चैलेंज अवार्ड। किस श्रेणी में? स्वास्थ्य व पोषण श्रेणी में। कौन सा स्थान मिला? 3रा स्थान। याद रखिएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्मान है तो फिर ये इम्पॉर्टेंट होता है। सम्मान प्राप्तकर्ता कौन रहे? कलेक्टर तुलिका प्रजापति जी। ये सम्मान इनको लबासना मसूरी में नीति आयोग के सीईओ BVR
सुब्रमण्यम जी द्वारा दिया गया। लबासना आप में से कई लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके बारे में बता दूं। जब यूपीएससी क्लियर करके इंसान आईएएस बनता है तो उनकी ट्रेनिंग जो है लबासना में होती है। लबासना का फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है वो जिले ने कौन सी पहल की थी, कौन सी योजना चलाई थी? सैम मैम इन चिल्ड्रन। यहाँ पे सैम का मतलब होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी गंभीर तीव्र कुपोषण, और मैम का मतलब है मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी मध्यम तीव्र कुपोषण। तो इस स्कीम के तहत गंभीर व मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान, उपचार और निगरानी पर फोकस किया गया। और ये फोकस करने के बाद क्या हुआ? इस पहल में क्या है, रिकवरी दर रही 56 से 78% बढ़ गई। मतलब जो पहले बच्चे कुपोषित थे वो अब 78% तक रिकवर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जशपुर दर्शन 2025 ये एक पर्यटन पहल है। इसकी अवधि रही 10 से 15 अक्टूबर 2025। इसका उद्देश्य क्या था? जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता व सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। मुख्य आकर्षण क्या रहा एक दिवसीय यात्रा में? मधेश्वर पहाड़। मधेश्वर पहाड़ के बारे में कई लोगों ने सुना होगा, जो नहीं सुने उनको मैं बता दूं कि मधेश्वर पहाड़ जो है वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्राकृतिक तौर पर बना हुआ शिवलिंग है जिसका नाम मधेश्वर पहाड़ है। ये लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग है जो आजकल मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे इसके अलावा क्या क्या है? रानीता जलप्रपात, पुरातत्व संग्रहालय, शारदा धाम, देश देखा, मयाली वाटर स्पोर्ट्स, सारूडी चाय बागान और गुल्लू जलप्रपात। यहाँ पर यात्रा पैकेज शुल्क क्या रहा है ये भी बता देती हूँ। प्रति व्यक्ति जो है 1000 रुपये, और अगर गाड़ी बुक करते हैं तो उसके लिए प्रति गाड़ी 5000 रुपये। यह पहल जशपुर जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कोंडागांव जिला राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार एनीमिया प्रबंधन में। तो ये भी एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हमें। ऊपर जो है हमें मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को मिला कुपोषण प्रबंधन में राष्ट्रीय सम्मान, और ये है कोंडागांव जिला जहाँ पर एनीमिया प्रबंधन में प्रथम स्थान पर रहा है। विषय क्या रहा? गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की कमी लाने के लिए नवाचार के लिए पुरस्कार। सेम एज इट इज पुरस्कार रहा नीति आयोग के नीति फॉर स्टेट्स यूज केस चैलेंज अवार्ड्स, राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में। सम्मान प्राप्तकर्ता कौन रही? जिला कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना जी। ठीक है, और इनको सम्मान लबासना में ही मिला, मसूरी में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम जी द्वारा। एक जिले को अगर राष्ट्रीय उपलब्धि मिलती है तो ये गर्व की बात होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वीर शहीद सीताराम कंवर को श्रद्धांजलि। ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का पार्ट भी है और साथ में इसे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का पार्ट भी मान सकते हैं आप। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कोरबा जिले के रामपुर चौक में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इनकी पहचान क्या है?
इनकी पहचान है महान आदिवासी योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। 1857 की क्रांति में गोंडवाना राज्य की रक्षा हेतु इन्होंने बलिदान दिया था। इनकी भूमिका क्या थी? नायक शंकर शाह के गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे ये। संघर्ष और शहादत की कहानी क्या रही? 1858 में गोंडवाना दमन के बाद वे निमाड़ खरगोन गए और होलकर राज्य में गुप्त क्रांतिकारी टुकड़ी बनाई। इनको शहादत कब मिली? 9 या 10 अक्टूबर के दरमियान मिली। 1857 को मेजर कीटिंग के नेतृत्व में एक अभियान चला। एक ही अभियान तो चलाते थे ब्रिटिशर्स क्रांतिकारियों को मारने का, तो इसमें कुल 20 क्रांतिकारी शहीद हो गए। अंग्रेजों ने शहीद सीताराम कंवर जी के सिर का प्रदर्शन कर दहशत फैलाई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसे कहाँ स्थापित किया गया है? राजनांदगांव जिला हावा गांव में। इसकी क्षमता कितनी रही? 100 मेगावाट। इसकी विशेषता क्या है? ये देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है जो बैटरी स्टोरेज से जुड़ा हुआ है। इसका उत्पादन कितना देगा ये? प्रतिदिन लगभग 5 लाख यूनिट बिजली। प्रौद्योगिकी, इसमें 2.39 लाख बाईफेशियल सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये बाईफेशियल सोलर पैनल क्या होता है? ये दोनों ओर से सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका नाम बाईफेशियल सोलर पैनल है। पर्यावरणीय लाभ क्या होगा? अनुमानित है कि ये 4.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा। इसका लाभ क्या है? रात में भी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना। लागत इसमें कितनी आई है? 960 करोड़ और अनुमानित भरपाई क्या है? लगभग 7 वर्षों में हो जाएगी। स्थापना किसने की है? सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCCL और छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने। आइए थोड़ा जान लेते हैं हम कि ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, ये क्यों इतना खास है। तो ये जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, ये एक ऐसी सौर ऊर्जा प्रणाली है जो सीधे बिजली ग्रिड से जुड़ी होती है। यह सौर पैनलों से बिजली उत्पन्न करती है जिसका उपयोग पहले घर या व्यवसाय में किया जाता है, और यदि बिजली की खपत से अधिक का उत्पादन हो रहा है तो अतिरिक्त बिजली जो रहती है उसको ग्रिड में वापस भेज दी जाती है, और जब सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है तब आप ग्रिड से बिजली ले सकते हैं। और इसमें जो बाईफेशियल लगा हुआ है सोलर यूनिट, सोलर पैनल, ये ऐसा पैनल है जो आगे और पीछे दोनों तरफ से सूरज की रोशनी को अवशोषित करके बिजली बनाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दुर्लभ यूरेशियन हुपू पक्षी का आगमन। एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी आया है यूरेशियन हुपू, जिसको कोरिया जिले में देखा गया है। छोटी सी लाइन है लेकिन पक्षी बहुत सुंदर है। आप गूगल करके इसकी फ़ोटो देखना, बहुत प्यारा लगता है। इसके जो पंख हैं वो उसके सिर पे मुकुट की तरह सजे हुए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला है? ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ये नाम किसे ये सम्मान मिला है? रोम शंकर यादव, जो दुर्ग जिले को बिलोंग करते हैं। इन्हें पर्यावरण कार्यकर्ता एवं नव भारत संवाददाता है ये। पुरस्कार मंच क्या रहा? आदित्य बिड़ला ग्रुप की पहल फोर्स फॉर गुड हीरोज के अंतर्गत चुने गए 10 नायकों में से एक रहे हैं ये। और इनको ये सम्मान कौन बनेगा करोड़पति के मंच से अमिताभ बच्चन जी द्वारा प्रदान किया गया है। कारण क्या है? मतलब इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया? पर्यावरण संरक्षण के लिए 27 वर्षों से निरंतर कार्य करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन। अवसर क्या था? राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
स्थान क्या था? गुजरात के एकता नगर में आयोजित एकता परेड 2025 में भाग लिया। तैयारी राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा की गई। झांकी की विशेषताएं क्या रही? इसमें क्या है, बस्तर की जनजातीय कला को दिखाया गया, उसका प्रदर्शन किया गया। पारंपरिक लोक नृत्य, वेशभूषा, ढोकरा धातु कला, आदिवासी चित्रकला, इन सब का प्रदर्शन किया गया। और इसका विषय क्या रहा? विषय रहा बस्तर की परंपरा और आधुनिक विकास का समन्वय। और मुख्य संदेश क्या दिया गया? बस्तर अब बदलाव की राह पर है, संघर्ष से विकास की ओर, भय से विश्वास की ओर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र। तो ये छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र है, ठीक है। तो इसे कहाँ स्थापित किया गया है? आसना बस्तर वन मंडल। अनुमोदन किससे मिला है? राष्ट्रीय कैंपा मिशन द्वारा मंजूर किया गया है। स्थिति क्या है? देश के 6 पायलट केंद्रों में से एक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वन संसाधनों व जैव विविधता का संरक्षण तथा वन अध्ययन व अनुसंधान को बढ़ावा देना। आजकल जो है जलवायु परिवर्तन और वनों की बेहिसाब कटाई की वजह से वनोपज की जो है मात्रा घटती चली गई है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वनोपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान करना, ताकि ग्रामीणों की आय को बढ़ाया जा सके। अब राष्ट्रीय कैंपा मिशन क्या होता है, चलिए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। कैंपा का मतलब होता है प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, यानी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों और विकास परियोजनाओं के लिए काटी गई वन भूमि की भरपाई के लिए वैकल्पिक भूमि पर वनीकरण करना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इसके लिए इतना जानना काफ़ी रहेगा। पर्वतारोही निशा यादव की उपलब्धि। कभी कभी क्या है, पर्वतारोहियों के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए हमें ये देखना और याद रखना ज़रूरी हो जाता है। पर्वतारोही निशा यादव जो है, जो बिलासपुर को बिलोंग करती है, उनकी सफलता क्या रही? उन्होंने माउंट यूनम लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश पर तिरंगा फहराया। छत्तीसगढ़ की बेटियां भी पर्वत शिखरों पर राज्य का मान बढ़ा रही हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे में प्रदर्शन। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। सक्रिय अस्पताल कितने रहे हैं? पंजीकृत अस्पतालों में 97% सक्रिय देश में सबसे अधिक है। क्लेम अप्रूवल का समय क्या है? 7 से 10 दिन। थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो है क्या। ये जो है भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। यह योजना देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल के लिए कैशलेस और पेपरलेस इलाज की सुविधा देती है। और इस योजना में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ रहा है। यहाँ पे धोखाधड़ी नियंत्रण का भी रिपोर्ट बहुत अच्छा है। देखा जाए तो साप्ताहिक संदिग्ध दावे पहले जो 2000 प्लस में आते थे, अब वो घटकर 500 से कम हो चुके हैं। और कार्रवाई भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा से हुई है। अगर 52 अस्पतालों के निरीक्षण के बाद 45 पर कार्रवाई की गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उद्धव पहल। बच्चों की देखभाल से संबंधित पहल है ये। शुभारंभ तिथि इसकी रही है 14 अक्टूबर 2025।
स्थान क्या रहा? शासकीय बालिका गृह खम्हारडीह रायपुर। शुभारंभकर्ता कौन रही? श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कभी कभी होता है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं करंट अफेयर्स का, अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी ना आए तो उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई सवाल आ जाता है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा कि जो श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी हैं वो है महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो इसीलिए हर टॉपिक जो है उसमें कोई ना कोई खासियत होती है। आयोजक कौन रहे? महिला एवं बाल विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति। इस उद्धव पहल का उद्देश्य क्या रहा? बच्चों को स्नेह, सुरक्षा, सम्मान और सशक्त जीवन देना, तकनीकी व कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 48 राउत नाचा महोत्सव 2025 ये कहाँ पे आयोजित हुआ? बिलासपुर में स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री शाला प्रांगण में। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसलिए इससे रिलेटेड सारी बातें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तिथि क्या रही? 15 नवंबर 2025। और ये महोत्सव जो है कब से मनाया जा रहा है? यह महोत्सव वर्ष 1978 से आयोजित होता आ रहा है और राउत लोक नृत्य की प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की नई अध्यक्ष। ठीक है, नई अध्यक्ष कौन बनी है? मोना सेन जी। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के सिनेमा व सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन देना। अब मोना सेन जी के बारे में अगर जाने तो वो लंबे समय तक छत्तीसगढ़ फिल्म और संगीत उद्योग में उन्होंने काम किया है और अपनी प्रतिभा और योगदान से ख्याति प्राप्त की है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यूथ ओलंपिक गेम्स 2025 चयनित खिलाड़ी। एशियन यूथ ओलंपिक गेम्स में छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी जो है वो चयनित हुए हैं, जिनका नाम है युवराज सिंह, जो कि बस्तर से हैं। प्रतियोगिता का नाम है एशियन यूथ ओलंपिक गेम्स 2025 और इन्होंने क्या है, कौन से खेल में भाग लिया था? माई थाई। माई थाई क्या होता है? ये एक तरह का थाई मार्शल आर्ट है जो 45 देशों के बीच में इन्हें 7वां स्थान प्राप्त हुआ। ये 7th आए थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऑपरेशन निश्चय। जो इस तरह के ऑपरेशंस चलते हैं ना, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि ऑपरेशन निश्चय किससे संबंधित है या नशे के खिलाफ पहल में इनमें से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ऑपरेशन निश्चय क्या है? इसका संचालन कहाँ हुआ? रायपुर पुलिस रेंज के विभिन्न जिलों में। इसका उद्देश्य क्या था? नशे के दुष्प्रभावों को रोकना और युवाओं को नशे की लत से मुक्त कराना। लगभग क्या 100 लोगों की टीम थी पुलिस की और इन्होंने क्या अच्छा खासा धरपकड़ किया और 200 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जो नशे में किसी ना किसी तरीके से लिप्त थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हो जाता है ऑपरेशन निश्चय। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक। आदि कर्मयोगी और पीएम जनमन योजना में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। सम्मानित छत्तीसगढ़ राज्य। घोषणा किसने की? घोषणा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हुई और ये सम्मान इनको मिला विज्ञान भवन नई दिल्ली में। उपलब्धि क्या रही? आदि कर्मयोगी अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित हुआ। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि ये आदि कर्मयोगी अभियान क्या है। आदि कर्मयोगी अभियान जो है ये एक राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका उद्देश्य जनजाति समुदायों में
जमीनी स्तर पर नेतृत्व का विकास करना और शासन को अधिक जवाबदेह बनाना है। और पीएम जनमन योजना जो है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पीएम जनमन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यानी पीवीटीजीज को बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पक्के घर, स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। यह योजना इन जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी। और इन दोनों योजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य ने पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप लोग शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई और इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं। थैंक यू।